जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं आज आपको कर्णस्य दानवीरता जो कि 10th क्लास का एक टॉपिक है संस्कृत में, और आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आप 4 से 5 नंबर ला सकते हैं सिर्फ ये वीडियो देख करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कर्णस्य दानवीरता, कर्ण को क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ लिया गया है, इसके बारे में बता दें कि कर्णस्य दानवीरता रूपक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? रूपक ग्रंथ से। और ये रूपक ग्रंथ महाभारत से लिया गया, महाभारत के रूपक ग्रंथ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन थे? तो ये भास थे, महर्षि भास। पूछ दिया जाता है कि कर्णस्य दानवीरता के रचयिता कौन है, तो याद रखना है कि भास इसके रचयिता थे। और ये आपको बता दें कि कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था। कर्ण कौन था? सूर्य पुत्र था। कर्ण सूर्य पुत्र था। इसको कुंती पुत्र भी कहते हैं। और ये सूर्य पुत्र इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि सूर्य जो है सूर्य ने इसकी रक्षा के लिए इसको कवच और कुंडल दिया था। कवच और कुंडल। कभी कभी पूछता है कि कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी? कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी? तो कवच और कुंडल जो था वो जब तक कर्ण के शरीर में रहता है तब तक उसको कोई भेद नहीं सकता है। कोई भी यानी कि तीर से उसको भेद नहीं सकता है। ये कवच और कुंडल की विशेषता थी। पूछ सकता है कि कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, तो आप बता दीजिएगा। और आपको बता दें कि कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा कौन था? कर्ण। और अंग देश की राजधानी कहाँ होती है? अंग देश की राजधानी चंपा। अंग देश की राजधानी चंपा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अंग देश का राजा कौन था? तो कर्ण। अंग देश का राजा कर्ण था और उसकी राजधानी, अंग देश की राजधानी क्या है? चंपा। आपको बता दें कि महाभारत की लड़ाई में कर्ण जो था वो कौरव के तरफ से युद्ध कर रहा था। किसके तरफ से? कौरव के तरफ से। और ये पांडव के तरफ से अर्जुन सब था, जैसे कि अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, ये सब थे। और अर्जुन की सहायता कौन कर रहे थे? कृष्ण। अर्जुन की तरफ से कौन सहायता कर रहे थे? उसका कृष्ण। और ये कृष्ण जो है यानी कि जब देखा कि कर्ण को हरा पाना मुश्किल है, यानी कि उसके पास तो कवच और कुंडल है, उसको युद्ध में हरा पाना बड़ा मुश्किल है, तो कृष्ण ने चाल चला। और कृष्ण जो है वो इंद्र से कहता है कि आप जो है किसी तरह से कर्ण से कवच और कुंडल दान स्वरूप ले लीजिए। तो ये आखिर इंद्र क्यों जाएगा? तो आपको बता दें कि इंद्र जो था वो अर्जुन का पिता था, यानी कि अर्जुन का पिता कौन था? इंद्र। इंद्र को हम शक्र भी कहते हैं। तो पूछ सकता है कभी कभी शक्र, अर्जुन के पिता कौन थे? तो शक्र थे। और आपको आगे बताते हैं इंद्र जो था, इंद्र क्या किया था? ब्राह्मण के वेश में। पूछ सकता है कि किस वेश में उससे यानी कि कवच और कुंडल दान लेने के लिए गया था? तो ब्राह्मण के वेश में। इंद्र किस रूप में गया था? तो ब्राह्मण वेश में इंद्र गया था। और किसके पास जाता है? कर्ण के पास। और कर्ण के पास जाकर के बोलता है कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। ये कौन बोला है? शक्र, यानी कि इंद्र। इंद्र को ही शक्र कहते हैं। ये बोलता है कर्ण से हमको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण कहता है कि मैं प्रसन्न हुआ जो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो जब ये ऐसा बात बोलता है तो उसके बाद ये आशीर्वाद देता है। इंद्र क्या देता है? आशीर्वाद। लेकिन जनरली उस समय जैसा कि आशीर्वाद दिया जाता है, आप सबको पता होगा कि जब आप बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते होंगे तो आशीर्वाद में क्या देता है कि जुग जुग जिए या फिर दीर्घायु भव, इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, दीर्घायु भव का आशीर्वाद नहीं दिया। इंद्र सोचने लगा कि यदि हम दीर्घायु भव का आशीर्वाद देते हैं तो हो सकता है कि आज कवच कुंडल लेकर के जाए और कल ये युद्ध में मारा जाएगा। तो एक ब्राह्मण का बात जो है वो झूठा साबित हो जाएगा, इसीलिए उसने ऐसा नहीं कहा। तो उसने क्या कहा? तब देखो, उसने कहा कि आप जो है आपका यश इस दुनिया में महासागर के समान, आपका यश महासागर के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान युगों युगों तक चलता रहेगा आपका नाम।
तो ये कैसा आशीर्वाद दिया? तो आपको आपसे पूछ सकता है कि इंद्र ने कौन सा आशीर्वाद दिया? इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि आप हिमालय के समान, महासागर के समान, चंद्रमा के समान आपका नाम हमेशा युग में चलता रहेगा। अब देखो उसके बाद बोलता है कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी भिक्षा में से पूछता है कि आपको क्या चाहिए? जाइए हम फर्स्ट दान में देता है। कर्ण कहता है कि जाइए मैं आपको बहुत सारा आभूषण और हजारों गाय देता हूँ। फर्स्ट दान क्या दिया था? बहुत सारे आभूषण और गाय देता हूँ। तो उसके बाद ये कहता है, इंद्र कहता है कि मैं इतना सारा गाय का क्या करूँगा, मुझे तो एक गाय का दूध हम उतना भी नहीं पी पाएंगे, इतना गाय का क्या करेंगे? तो वो लेने से मना कर देता है। तो फर्स्ट दान क्या दिया था कर्ण ने? तो याद रखना, आभूषण और गाय, हजारों गाय। तो ये भी नहीं दिया था। फिर कहता है कि और सुनिए, ये लीजिए, मैं आपको हजारों घोड़े देता हूँ, मैं आपको हजारों घोड़े देता हूँ। तो उसके बाद बोलता है कि नहीं, हमको ये भी नहीं चाहिए। घोड़े पर हम एक घोड़े पर बैठेंगे, हजारों घोड़े पर थोड़े बैठेंगे, हमको ये भी नहीं चाहिए। इंद्र जो है, इंद्र ब्राह्मण के वेश में आया था, ब्राह्मण वेशी इंद्र बोलता है कि हमको ये घोड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर बोलता है कि फिर और सुनिए, मैं आपको हाथियों का अनेक समूह देता हूँ। तो इंद्र बोलता है कि हमको ये भी नहीं चाहिए, उतना हम क्या करेंगे लेकर के हाथी। तो फोर्थ नंबर का दान देता है, चाहिए मैं आपको जरूरत से ज्यादा सोना देता हूँ, आपको जितना जरूरत है ना उससे भी ज्यादा मैं आपको सोना देता हूँ। तो ये भी बोलता है, इंद्र बोलता है कि हमको ये भी नहीं चाहिए। तो फिर कहता है कि और सुनिए, जाइए मैं आपको जीत करके भूमि देता हूँ, चाहिए ये नजर जितना आ रहा है भूमि, जाइए मैं ये सब भूमि आपको देता हूँ। तो ये बोलता है कि हम ये भी भूमि का क्या कर पाएंगे, हमको ये भी नहीं चाहिए। इंद्र मना कर रहा है, माना पे माना, और कर्ण कह रहा है कि और सुनिए, ये लीजिए, मैं आपको छठा दान यानी कि अग्नि स्टोमक फल देता हूँ। अग्नि स्टोमक बहुत यानी कि शक्तिशाली फल होता है, जो कौन दे रहा था? कर्ण। कर्ण कहता है कि चाहिए मैं आपको अग्नि स्टोमक फल देता हूँ। तो ये इंद्र कहता है, इंद्र किस वेश में आया था याद रखना, ब्राह्मण वेशी। वो बोलता है कि हमको ये भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा यदि आपसे कोई, आप यदि किसी को बार बार बोल रहे हैं कि ये लीजिए ये लीजिए, वो मना कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा तो गुस्सा टाइप का आएगा। तो उसके बाद बोलता है मेरा सर लीजिएगा। क्या कर्ण क्या बोलता है? जाइए मैं अपना आपको सर देता हूँ, तो सिर देता हूँ। तो ये बोलता है जैसे ना, तब कर्ण अति इंद्र कहता है कि नहीं नहीं राजन, आप ऐसा नहीं कीजिए, हमको वो नहीं चाहिए, सर आपका नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है कि घबराइए मत, और सुनिए, मैं आपको और भी देता हूँ कुछ। तो कर्ण कहता है कि मेरे पास एक कवच और कुंडल है जो कि मेरी रक्षा करती है, यानी कि इसको कोई सूर्य यानी कि ईश्वर भगवान और दानव असुर जिसको कहते हैं, तो वो दोनों में से कोई हमको यानी कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है, उस कवच कुंडल को भेद नहीं सकता है, यानी कि कोई भी उसमें बाण चलाए, कितनों भी बाण चलाए, कुछ नहीं कर पाएगा। ये किससे प्राप्त हुआ था? सूर्य से प्राप्त हुआ था। कहा कि आपको ये लेना है, कवच और कुंडल लेना है। तो इंद्र कहता है कि हाँ हाँ वही दीजिए, वही चाहिए। तब ये समझ गया, कर्ण समझ गया कि ये जरूर कृष्ण का भेजा गया, यानी कि कृष्ण के द्वारा भेजा गया है, ये जरूर ये हमसे छल किया। तो ये समझ जाता है, और ये जब देने लगता है अपना कवच और कुंडल देने लगता है, लेकिन देने जब लगता है कर्ण, तो ये कर्ण का आत्मा को क्या कहता है? शल्य। तो याद रखना कि शल्य बोलता है, उसका शल्यराज यानी आत्मा बोलता है कि ना ददा तुम, यानी कि मत दीजिए अंगराज, मत दीजिए। उसके आत्मा से आवाज निकलता है, कर्ण के आत्मा से, तो मत दीजिए ऐसा आवाज निकलता है। तो कर्ण कहता है शल्यराज को कि मत रोको शल्यराज, मत रोको, क्योंकि दुनिया में धन दौलत जितना भी रहता है
चाहे कितनों भी धन कमा ले, कितनों भी दौलत कमा ले, ये एक दिन ना एक दिन नष्ट हो जाता है। रहता है सिर्फ दिया गया दान, दान पुण्य ही हमेशा स्थिर रहता है, बाकी सब अस्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इसमें कर्ण जो है अंत में यानी कि आत्मा को समझाते हुए कवच और कुंडल इंद्र को दान दे देता है। आपको बता दें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से आता है।